नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभिजीत सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है। 1992 में स्टार्ट हुई। शुरुआत में सिर्फ 2 देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते थे, एक इंडिया और दूसरा यूएसए। लेकिन 2015 के बाद जापान भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने लगा। अभी फिलहाल 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान। लेकिन पिछले कुछ सालों से मांग चल रही है ऑस्ट्रेलिया को भी इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। लेकिन इंडिया इस प्रपोजल के अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना को यह संकेत जाए कि इंडिया एंटी चाइना ग्रुप में शामिल हो गया है, इसलिए इंडिया की रिलेक्टेंस थी। हालांकि देखो, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इन 2 देशों ने मालाबार एक्सरसाइज में पास्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन परमानेंट मेंबर के तौर पे नहीं, इनवाइटी के तौर पे। बट अभी कंटेक्स्ट ये है, चूंकि इंडिया और चाइना के बीच फिलहाल काफी टेंशंस हैं, इंडिया जल्द ही इसे अप्रूवल दे सकता है। इस साल के अंत में जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, इस एडिशन से ऑस्ट्रेलिया को परमानेंटली इनवाइट किया जा सकता है इस नेवल एक्सरसाइज मालाबार में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर देखो ऐसा होता है तो चाइना का क्या स्टैंड होगा? चाइना ने देखो हमेशा से विरोध किया है। जब क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ था, क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तब भी चाइना ने इस क्वाड ग्रुप का विरोध किया था। चाइना ने कहा था ये एक कोशिश है चाइना को कंटेन करने के लिए। चाइना को यह लगता है जैसे देखो नाटो का निर्माण हुआ था यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए, यूएसएसआर का सामना करने के लिए, उसी प्रकार से क्वाड का निर्माण हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना का सामना करने के लिए। मतलब क्वाड ग्रुप नाटो के समकक्ष ग्रुप है। इसी हफ्ते के शुरुआत में ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया था इंडिया की ये जो इंटेंशंस हैं मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करने की, इसे बीजिंग के अगेंस्ट माना जाएगा और इंडिया को इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो ये चाइना का स्टैंड है अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करता है मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, हमारे देश में जो रियलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है ये स्टेप तो काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। रियलिस्ट एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भैया वैसे भी चाइना का सामना आपको करना है इंडियन ओशन में, तो आपको लाइक माइंडेड कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के काम करना होगा और इसी डायरेक्शन में सरकार का ये स्टेप काफ़ी अच्छा स्टेप होगा। इसी के साथ जो ये क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसमें 4 देश हैं, अभी तक देखो इस क्वाड ग्रुप का जो रोल था काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, तो क्वाड ग्रुप जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलिट्री रोल भी प्ले करना स्टार्ट कर देगा। इसके इंडिया को फायदा क्या होगा इससे? अब जब क्वाड ग्रुप मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा, देखो हमेशा से इंडिया को यह कंसर्न रहता है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अगर क्वाड ग्रुप मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो इंडिया आवश्यक कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है इंडियन ओशन में चाइना का सामना करने के लिए। एक्चुअल में अगर देखो चाइना का कोई भी शिप इंडियन ओशन में आता है तो हमारे पास एयरबोर्न सर्विलियंस की तो कैपेबिलिटी है। हमें पता लग जाता है कि चाइना का शिप इंडियन ओशन रीजन में आया है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट यहां पे निगरानी करते रहते हैं, हमें दिख जाता है चाइना का कोई भी शिप आता है। बट अगर चाइना की सबमरीन इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरती है तो हमारे पास एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और यूएसए अभी हमें ये टेक्नोलॉजी दे भी नहीं रहा है। लेकिन इंडिया को उम्मीद ये है
जब ये क्वाड ग्रुप मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो यूएसए की कंपनीज, यूएसए हमें एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी देगा, जिसकी सहायता से हम चाइना की सबमरीन्स का भी मुकाबला कर सकेंगे इंडियन ओशन रीजन में। ऐसी इंडिया को उम्मीद है। अगर देखो इंडिया को ऐसी कैपेबिलिटी नहीं मिलती है इवन क्वाड ग्रुप के मिलिट्री रोल प्ले करने के बावजूद, तो फिर देखो ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। इससे बल्कि इंडिया को नुकसान ही होगा। नुकसान कैसे होगा? नुकसान देखो ऐसे होगा क्योंकि इंडिया और चाइना अभी बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करना ये एडवर्स सिग्नल्स भेजेगा चाइना को। इंडिया शायद पीस मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया चाइना के अगेंस्ट ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो इसके बाद LAC पर चाइना एक दूसरा फ्रंट खोल सकता है या फिर ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज करके भी दूसरा फ्रंट ओपन कर सकता है। मान लीजिए ये इंडियन ओशन रीजन है, यहां पर चाइना अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकता है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसके साथ साथ देखो यूएसए की एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी में। हाल ही में जब चाइना ने अपने वेसल्स को भेजा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो बदले में यूएसए ने भी अपने वेसल्स को भेज दिया साउथ चाइना सी में। हाल ही में यूएसए के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स USS थियोडोर रोजेवेल्ट, USS निमिट्ज और तीसरे नंबर पे USS रोनाल्ड रीगन, ये तीनों भेजे गए साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। और अगर देखो क्वाड इस प्रकार से मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो कल को US, जापान इंडिया को भी बोल सकते हैं कि भैया आप भी अपने शिप्स भेजिए हमारी हेल्प करने के लिए, चलो आओ मिलके हम चाइना का सामना करेंगे। तो क्या इंडिया इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है? अगर इंडिया अपने शिप नहीं भेजेगा तो US, जापान इनको लगेगा इंडिया तो बातें बहुत करता है लेकिन चाइना का सामना करने के लिए डरता है, आगे नहीं आता है। और दूसरा देखो इंडिया का जो मेन कंसर्न है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना का सामना करने के लिए इन देशों की हेल्प लेना। जापान और यूएसए इनको ये लगेगा इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज कुछ खास नहीं है, तो यहां पे जॉइंट ऑपरेशन चलाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जरूर इंडिया के साथ आ सकता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है और यहां पे ईस्ट इंडियन ओशन है, तो ईस्ट इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान होता है, इनकी भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये जरूर इंटरेस्टेड हो सकते हैं इंडिया के साथ ईस्टर्न इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए, बट जापान और यूएसए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। ये चीज भी हमें समझने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।